अच्छा, हमने तो शुरू में पढ़ा था कि हमारी जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन है, पहले दिन या दूसरे लेक्चर में पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन होने के लिए लाजमी है कि ड्रग जो है लिपोफिलिक होनी चाहिए, अनआयोडाइज्ड होनी चाहिए और नॉन पोलर होनी चाहिए। और हमने ये पढ़ा था कि तमाम तर प्रोसेस जो है वो लीवर में होता है। तो मेजर आर्गन जो इन्वॉल्व है वो कौन है? लीवर। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो कहाँ हुआ? लीवर में। होना कैसे है? एब्जॉर्प्शन उसकी होगी, लिपोफिलिक होगी ड्रग, अनआयोडाइज्ड होगी, नॉन पोलर होगी। अब यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि भाई यहाँ मेटाबोलाइज हो चुकी है, यानी तोड़ फोड़ हो गई। अब ड्रग को अगर हमने निकालना है तो कैसे निकालेंगे? निकालने के लिए हमने पढ़ा था कि एलिमिनेशन में लाजमी है कि हाइड्रोफिलिक हो जाए, आयोनाइज हो जाए, पोलर हो जाए, फिर हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अच्छा, ये सारा प्रोसेस कहाँ होगा? लीवर में। लीवर से ड्रग तो लिपोफिलिक है, लेकिन सॉरी लिपोफिलिक है, फिलिक है, लेकिन जैसे लीवर में मेटाबोलाइज हो जाएगी तो फिर हाइड्रोफिलिक करना किसका काम है? लीवर का काम है। इसी तरह अनआयोनाइज होगी, लेकिन जब उसको आयोनाइज कौन करेगा? लीवर। फिर नॉन पोलर होगी, उसको पोलर कौन करेगा? लीवर। ठीक है, ये सारा प्रोसेस लीवर में होगा। अच्छा, ये होता कैसे? ये दो फेजेस में होता है। ये सारा प्रोसेस दो फेजेस में होता है, जिसको आप फेज बुक में आपके फेज 1 और फेज 2 लिखा गया है। फार्माकोलॉजी में ये आपके लेवल तक फेज 2 का ज़्यादा है ही नहीं ज़रूरत, फेज 1 की आपको समझने की ज़रूरत है। एक तो आप ये समझें कि ये फेज 1 में बिल्कुल सिंपल रिएक्शन होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें क्या हो रहा होता है? ऑक्सीडेशन हो रही होती है, ऑक्सीजन ऐड की जा रही होती है, रिडक्शन हो रही है, तो उसमें हाइड्रोजन ऐड की जा रही है। और तीसरा प्रोसेस इसमें होता है हाइड्रोलाइसिस का। हाइड्रोलाइसिस में आपको पता है कि H2O ऐड होता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वहाँ और चीज़ है, यहाँ और चीज़ है। वहाँ है कि ऑक्सीडेशन में आयंस जो है वो रिमूव हो रहे होते हैं और रिडक्शन में आयंस जो है वो ऐड हो रहे होते हैं। लेकिन हमने यहाँ बॉडी में देखते हैं कि बॉडी में ड्रग के साथ क्या बिहेव हो रहा है। तो वो ये हो रहा है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगी और रिडक्शन में आपकी हाइड्रोजन ऐड होगी। बिल्कुल ये सिंपल से प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ये ऑक्सीडेशन से लिपोफिलिक क्या बनेंगे? हाइड्रोफिलिक। रिडक्शन से जो ये लिपोफिलिक हैं ये अपना क्या होंगी? हाइड्रोफिलिक होंगी, या अनआयोनाइज्ड जो है आयोनाइज्ड होंगी। या ड्रग्स जो आपने ड्रग खाई हुई है, आपने जो दवा खाई हुई है, जो लिपोफिलिक दवा है, वो इस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस के जरिए से या रिएक्शंस से ये क्या हो जाएगी? हाइड्रोफिलिक हो जाएगी, अनआयोनाइज्ड हो जाएगी, सॉरी आयोनाइज्ड हो जाएगी और पोलर हो जाएगी। इन केस कोई दवाई इन सारे रिएक्शंस को ऐड करने के बावजूद वो अनआयोनाइज्ड नहीं होती, हाइड्रोफिलिक नहीं होती, तो फिर फेज 2 का इस्तेमाल होता है। फेज 2 को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और कंजुगेटेड रिएक्शंस। इन रिएक्शन में क्या होता है? ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये हमारी जो मतलब आपकी जो फार्माकोलॉजी है उसमें इनका कोई खास ज़रूरत नहीं है। इनमें कोई एक दवाई है फिनोटाइन के नाम से, वो दवाई है, उसके लिए फेज 2 यूज़ होता है, वरना आपके लेवल तक जितनी मेडिसिन है उनमें ये चीज़ की लाजमी है। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई बात समझ ना आई? दोबारा बताऊँ, ज़रूरत है कि नहीं? अच्छा, अब हमने इसका अगला जो है वो पढ़ना है एलिमिनेशन। मैं इसको करने लगा हूँ रेस, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। बुक में भी आप देख रहे हैं कि ड्रग की एलिमिनेशन जो है उसको हम जब करते हैं, लिखते हैं, तो हम हो गया। अच्छा, असल में मेरा आज मन था वो वाला बोर्ड यूज़ करने का इस दूसरी क्लास का, क्योंकि इसमें जो है वो ये तो छोटा बोर्ड है, अभी नीचे जाकर बैठ कर लिखना पड़ता है। अच्छा जी, एब्जॉर्प्शन के लिए हमें क्या चाहिए था? मेजर आर्गन कौन सा था हमारे एब्जॉर्प्शन के लिए? ज़रूरत था लीवर। अब एलिमिनेशन के लिए हमारे पास मेन आर्गन कौन सा होगा? तो क्या लगा मुसलमानों? किडनी। शाबाश, मेजर आर्गन है। मेजर आर्गन जो है वो है किडनी। क्यों किडनी है? भाई हमारा मेजर ऑर्गन किडनी है, एलिमिनेशन का। किडनी आप लगता है? अच्छा, मैं समझा इसमें लगता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इसमें ये है कि हमारी जितनी भी दवा ऑब्जर्व होने के बाद एलिमिनेट होती है तो वो ब्लड के थ्रू आती है किडनी, क्योंकि किडनी यूरिन बनाता है और यूरिन जो है हमारी 90%
एलिमिनेट करता है। क्या करता है? एलिमिनेट करता है। अच्छा 90% तक इसमें होती है। क्यों होती हैं कि जो आपकी ड्रग ब्लड के अंदर आ रही है जब उसने अपना काम कर लिया हो। अच्छा एलिमिनेशन क्यों ज़रूरी है? एलिमिनेशन इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम ड्रग की एलिमिनेशन नहीं करवाते, ठीक है, तो क्या होता है? टॉक्सिसिटी होती है। क्या होती है? जहरबाज होता है। मिसाल के तौर पर हमने एक 250 mg की दवाई आपने एक मरीज को दी है, ठीक है, तो आपको पता है कि 250 mg की दवाई का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो है 6 घंटे, ठीक है। अब 6 घंटे में इस दवाई ने आपके अंदर अब्जॉर्ब भी होना है, मेटाबोलाइज भी होना है और फिर एलिमिनेट भी हो जाना है। अब आपको सपोज के पेन है और पेन आपका 6 घंटे के बाद दोबारा होना शुरू हो जाए। जब आपने 250 mg वाली आपने अपने मरीज को कहा ये TDS ले लो, यानी कि ट्राई कर ले, यानी 3 टाइम आपको मैंने प्रेस्क्रिप्शन में भी पढ़ाई थी, चीज़ें याद हैं। अच्छा अगर आप इस दवाई की मिकदार बढ़ा देते हैं, 500 mg कर देते हैं, तो आप कहते हैं कि इसको भी देखते रहो, ये देखिएगा। अच्छा 500 mg क्या है, तो आप कहते हैं कि BD ले लो, ठीक है। BD का मतलब होता है 2 टाइम, TDS 3 टाइम। ये आपने रेगुलर क्लास नहीं की बेटे, इसलिए आपको पता नहीं है, मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई है। अच्छा अब ये जो है वो 6 घंटे में अगर हो रही है तो ये 12 घंटे में होगी। कितने घंटे में? 12 घंटे में। अब आपको इतना पता है क्योंकि आपने फार्माकोलॉजी को अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपको पता है कि ये दवाई 6 घंटे में खत्म हो जाएगी, इसकी जो एलिमिनेशन हो जाएगी, और इसकी 12 घंटे में। तो जो 12 घंटे में एलिमिनेशन होगी आप उसको 2 टाइम दे देते हो, और अगर 6 घंटे में तो आप 3 टाइम देते हो। आपके तो जैसे सुबह दोपहर शाम में। अच्छा अगर ये दवाई आपके अंदर रह जाती है, आप देखें अगर आप कभी आपके अल्लाह न करे किसी को इस तरह की इशू हो, अगर आपके मरीज को 24 घंटे पेशाब नहीं है और आपका पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है जिसमें इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं, तो डॉक्टर जो है डॉक्टर्स के लिए परेशानी हो जाती है कि भाई इसको यूरिन पास नहीं हुआ, इट्स मीन ही इज गोइंग इन टॉक्सिसिटी। तो वो उसको यूरिन पास करने के लाजमी तौर पर दबा देते हैं ताकि यूरिन पास हो और इसके अंदर जितनी भी ड्रग आई हुई है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के जरिए वो पास हो जाए और बंदा बच जाए। वरना टॉक्सिसिटी से क्या होता है, आपको जो आपका CNS है वो काम करना छोड़ देता है। आप अगर 24 घंटे के बाद तक भी आपको यूरिन नहीं आया तो आप बेहोश होंगे, उसके बाद आपका बचना भी मुश्किल होता है। चलिए ये और सब्जेक्ट है और चीज़ है, लेकिन हम जो कह रहे थे कि यूरिन क्या है वो 90% करता है। फीसद जो है, फीसद का पता है ना, है फीसद का पता, स्टूल पखाना, फीसद में जो है ऑलमोस्ट 8 से 10% जो है आपकी ड्रग जो है क्या होती है, एलिमिनेट, ठीक है। इसके अलावा अगला जो है वो है मिल्क। मिल्क से मुराद ब्रेस्ट फीडिंग या नर्सिंग मदर्स, ठीक है। ये जो माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है तो वो दवाई अगर कोई खा रही है तो उसकी जो एलिमिनेशन है वो दूध के जरिए भी होती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चा इफेक्ट भी होता है। अच्छा जी 90% यूरिन से एलिमिनेट हो रही है आपकी जितनी भी दवा है, फीसद से हमने इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आज हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना था इसलिए। इसके बाद आपके पास एक और चीज़ है वो है लंग्स। क्या है? लंग्स। लंग में कैसे होता है, लंग में जैसे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम खारिज करते हैं अपनी सांस के जरिए, तो उसके जरिए कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं या तो वोलेटाइल इन नेचर होती हैं, ठीक है, या आपकी बुक में लिखा हुआ बेटे, ये पैरा आपने इसको लिखना है तो इसका ईजी हो जाएगा याद करने में। या तो वो वोलेटाइल होंगी या कुछ एनेस्थेटिक मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपके सांस के जरिए बाहर जाती हैं, सांस के जरिए एलिमिनेट होती है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा अब हमने पढ़ा कि यूरिन में 90% है, 8 से 10% इधर है, तो ये जो इधर दवाई एलिमिनेट होगी वो कितने होगी, ये ऑलमोस्ट 2% होती है, जिनमें स्वेट भी आता है, स्वेट के साथ सैलावा का तो पता है ना, है सैलावा। अच्छा सैलावा के बाद जनाब अगला कौन सा है जी, टीयर्स के बाद एक और चीज़ थी जिसको हमको पहले लिखना चाहिए था, चलिए अब लिख लेते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में प्रेगनेंसी के दौरान अगर जो औरत दवाइयाँ खाती है, खास करके मल्टीविटामिन वगैरह,
वो प्लेसेंटा के थ्रू उसके फीटस होता है उसको भी वो फायदा दे रही होती है। ठीक है। अच्छा देखो बुक में एक और रह गया, वो क्या है जी? ब्रेस्ट में वो तो लिख दिया है GIT GIT जूसेस होता है। बेसिकली ये फीचर में भी यही बताना चाह रहा था। बाइल जूसेस जो होते हैं ना, जो हमारे बाइल खारिज होता है हमारे लिवर से, तो उस जूस में जो निकलती है ना दवाई एलिमिनेट होती है, वो वाली फीचर में आती है। ठीक है। इस तरह गैस्ट्रिक जूस होता है जो GIT के लिए आप कह रहे हो, वो गैस्ट्रिक जूस होता है, बाइल जूस भी इधर ही आता है और गैस्ट्रिक जूस भी इधर ही आता है। ठीक है। ये गैस्ट्रिक जूस या बाइल जूस ये दोनों कंपनियों के जरिए फीचर्स में आगे खारिज करते हैं मेडिसिन। ठीक हो गया। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये तकरीबन 2% मेडिसिन को एलिमिनेट करता है। अगर आपने MCQ में पूछ देता है कि ब्रेस्ट मिल्क से या जो नर्सरी मदर से हैं वो कितनी परसेंटेज की जो दवाई है एलिमिनेट होकर उसके जरिए बच्चे को जा सकती है, तो आप कहते हैं कि ऑलमोस्ट 2%। ये सिर्फ MCQ टाइप के लिए मैंने आपको ये परसेंटेज बताई है। बेसिक जो मेन जो है वो आपसे यूरिन में पूछ सकता है कि अगर डायरेक्ट ड्रग एलिमिनेट करनी हो तो यूरिन में कितने % होती है। ठीक हो गया। तो ये आपका एक ऐसा टॉपिक था जो जिसको हम फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं, ये खत्म हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फार्माकोडायनेमिक्स शुरू करेंगे। यहाँ तक कोई बात